V3S मॉल के स्पा सेंटर में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने 2 मैनेजर सहित 8 लड़कियों को लिया हिरासत में। स्पेशल स्टाफ की रेड से मचा हड़कंप। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक बना नासूर। लोगों को आए दिन काट रहे कुत्ते। स्थानीय निवासियों का कहना, कुत्तों की नसबंदी कराकर इलाकों में दोबारा से छोड़ देते हैं। पंद्रह साल से जांच से बच रहे आरोपी को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। जाली दस्तावेजों को बनाकर 2 अलग-अलग बैंकों से लिया लोन। पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजीपुर के निगम स्कूल में छात्रा के साथ हुई घटना के बाद दिशा निर्देश जारी। छुट्टी होने की 15 मिनट बाद स्कूल छोड़ेंगे शिक्षक। टीचर्स का कहना, काफी अच्छा फैसला। निगम स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरे और रखे जाए गार्ड। न्यू अशोक नगर में महिला की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। घर में मिली थी महिला की लाश। पोस्टमार्टम में हुआ हत्या का खुलासा। सिर और मुंह में कई चोट के निशान। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पीत विहार इलाके में स्थित V3S मॉल में शुक्रवार शाम 2 स्पा सेंटर में स्पेशल स्टाफ की रेड होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि स्टाफ ने 2 नकली कस्टमर स्पा सेंटर में भेजे और 1000 रुपए मसाज के अलावा थेरेपिस्ट ने अंदर हर तरह के सेक्स सर्विस के लिए अलग अलग ऑफर भी दिए। 3000 रुपए में डील तय होने के बाद में कस्टमर ने बाहर खड़ी टीम को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस टीम अंदर आई। दोनों स्पा से 2 मैनेजर के अलावा 8 लड़कियों को पकड़ा गया है। इस पूरे मामले पर डीसीपी अमृता ने बताया कि पूर्वी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि V3S मॉल में चल रहे स्पा सेंटर के अंदर मसाज देने की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक नासूर बन चुका है। आपको बता दें कि आवारा कुत्ते हर 100 से अधिक लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके बावजूद कानून या फिर निगम सख्त होने के कारण कदम नहीं उठा पाते। वे केवल इन कुत्तों की नसबंदी कर सकते हैं। वहीं लोगों की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों का कहना है कि सिर्फ कुत्तों को इलाके से उठाकर उनकी नसबंदी कर दोबारा से इलाके में छोड़ दिया जाता है, जिससे लोग काफी परेशान हो चुके हैं। हमारे क्षेत्र में तो इतना आतंक है कि हमारा तो निकलना और बच्चों को बाहर हमारा तो निकलना है, बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकते घर से, क्योंकि कुत्तों का तो इतना आतंक है। गली में ये लगाओ कोने कोने पर 4-4, 5-5 कुत्ते। और कुछ कहते हैं तो एनजीओ बना रखी है उन्होंने। वो कहते हैं कि कुत्तों को मारते पीटते, तुम दया नहीं करते। बताओ क्या दया, हमारे को दुश्मन नहीं है ये, फिर भी क्या करें। जब कुत्ते जो पालते हैं या एनजीओ वाले वो ले जाके जगह वहाँ रखे उन कुत्तों को, या फिर आवारा कुत्ते हैं तो इन्हें लेके जाओ यहाँ से। कुत्ते कई बार काट भी चुके हैं हम बच्चों को। छात्रियों के जो आसपास ये कुत्ते जो हमारे गलियों में घूमते रहते हैं, या तो इनको रखने के लिए कोई नियम बनाने चाहिए। अगर लोग पालतू कुत्ते रख रहे हैं या तो उन्हें अपने घरों में रखो। ये जो गलियों में आवारे कुत्ते घूमते रहते हैं, इनको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा कर रखा गया है कि ये आसपास गंदगी मचाते हैं और गलियों से निकलने वाले लोगों को काटते हैं। गली के कुत्तों के लिए बहुत परेशान है पब्लिक। और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है, तो वो परेशानी है बहुत गरीब आदमियों को। चलो बड़े आदमियों को तो नहीं, गरीबों को बहुत परेशानी है। दिल्ली में कुत्तों से पूरी चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ा लो, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले के अंदर कुत्ते ही कुत्ते नज़र आएंगे आपको। और इतने खतरनाक हो चुके हैं आजकल कुत्ते कि आजकल घरों से बाहर निकला अपनी ज़िंदगी को एक तरफ से दाव पे लगा के खेलना है। छोटे बच्चों के लिए कितना खतरा है। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, 2 बच्चों को नोच कर बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी इन्होंने। इतना डर दहशत का माहौल है। अब बच्चे कहीं नहीं निकलते। कोई भी लोग रात को 11-12 बजे निकलते हैं तो सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं। हाँ जी, देखिए दिल्ली में कुत्तों की इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है कि अब घर से निकलना भी है बहुत ही बड़ा एक सामान नीचे अगर लेने के लिए उतरना है तो उसे 10 बार सोचना रहता है कि अभी एक सामान लूँगी, कुत्ते 10 पीछे पड़ेंगे। कोई एक्टिवा से जाता हुआ है, उन एक्टिवा के पीछे 2 लोग बैठे हुए एक्टिवा पे, अगर तो उसके पीछे 10 कुत्ते 10-15 कदम पर उसे दौड़। एमसीडी में भी अब यही आ गए हैं, तो एमसीडी में भी मुझे कुछ नहीं लगता। जब से ये सरकार एमसीडी में मेयर चेंज हुई है, सरकार बनी है, तब से और ज़्यादा बढ़ गया आतंक। हमारे इलाके में कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा है। 25-30 कुत्ते घूमते रहते हैं। 1-2 कुत्ते उसमें मेंटल भी हैं।
और लोग बहुत परेशान हैं उससे। वो काट लेते हैं, हॉस्पिटल में उनके इंजेक्शन नहीं मिलते। कुत्तों का आतंक इलाके में हमारे बहुत ज़्यादा है। 25, 30, 40 कुत्ते हर गली में हैं और रात बिरात भी किसी को जाने वाने नहीं देते। अच्छा, काटने के बाद फिर सरकारी स्कूल हॉस्पिटलों में उनके इंजेक्शन नहीं मिलते। पूर्वी दिल्ली में पिछले 15 सालों से जांच से बच रहे आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरुण सिद्धू की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि यह आरोपी दिल्ली के पश्चिमी विहार में जाली दस्तावेज तैयार कर प्रदीप शर्मा ने अपने भाई कुलदीप शर्मा उर्फ अमित खन्ना और सहित अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसके बाद इन लोगों ने जाली दस्तावेजों को गिरवी रख दिया। 2 अलग अलग बैंकों से 2 से 3 करोड़ रुपए लोन लिया था, बाद में संपत्ति को बेच दिया। साथ ही दिल्ली और हरियाणा में कई घपले हुए हैं। पुलिस ने ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। नगर निगम के स्कूल में हुई वारदात के बाद में स्कूलों में सुरक्षा के नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि स्कूल के टीचर्स को स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पहले आना होगा और 15 मिनट बाद जाना होगा। इस पर जब हमने स्कूल प्रशासन से बात की तो उनका कहना था कि ये सभी नियम पहले से ही लागू हैं और हम सभी इस नियम को पूरी तरह से पालन करते हैं, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई दिक्कत ना आए। साथ ही कहा कि विभाग के स्कूल में काफी कमी है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे और गार्ड भी रखना चाहिए। देखिए, इस प्रकार की घटना समाज के लिए और हमारे शिक्षक समाज के लिए कुल मिलाकर के बहुत दुखद है। बार बार इस तरह की घटनाएं होना वो भी अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में जो है ना शिथिलता आ जाती है और वो शिथिलता इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देती है। यदि विद्यालय प्रशासन के तौर पर प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ अपने विवेक के आधार पर, अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर जागरूक है और संस्कार युक्त है तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटनाएं समाज में नहीं होंगी। लेकिन ठीक है, विभाग द्वारा समय समय पर हमको आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उनका हमें पालन करना भी चाहिए और उसके निमित्त ही हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घटना होती है वो बहुत दुखद है। देखिए, समय के लिए तो डिपार्टमेंट ने हमें अनेकों बार कहा कि 15-20 मिनट पहले हमारे को विद्यालय में पहुंचना चाहिए और कम से कम 15 मिनट बाद तक हमें स्कूल में रुकना चाहिए, कि जिससे जो भी बच्चा है स्कूल में, वो अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए और केयर करनी पड़ती है कि वो चला जाए। लेकिन कई बार क्या मैं भी देखता हूँ यहाँ पर 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। लड़कियाँ हैं जो नहीं जा पाई हैं स्कूल से घर, क्योंकि माँ बाप कई बार कहीं पे फंस जाते हैं, तो हमारा मॉरल बनता है कि वो बच्चा सेफली घर पहुंच जाए, और जिससे कि उस बच्चे के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी इस प्रकार का जो कलंक लगता है वो न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर टीचर को आप इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, उससे पहले हमें निगम प्रशासन से ये सवाल करना चाहिए कि निगम प्रशासन आपकी तरफ से क्या कर रहा है। आज से 3-4 साल पहले स्कूलों में कैमरे लगाए जाने की बात हुई थी, उसकी कोटेशन भी मंगवाए गए थे, लेकिन आज 3-4 साल बाद तक भी निगम विद्यालयों में कैमरे नहीं लगे हैं। लेकिन जब भी निगम विद्यालयों में कोई हादसा होता है तभी सारे ये जो सवाल हैं ये उठने शुरू हो जाते हैं कि विद्यालयों में कैमरा होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, भारी व्यक्तियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को पहले से ही समय से ही मुहैया कराएंगे विद्यालयों में, तो विद्यालय प्रधानाचार्य, विद्यालय स्टाफ बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा और ऐसे जो हादसे हो रहे हैं इन हादसों से बचा जा सकता है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में 26 फरवरी को महिला की लाश मिलने से काफी हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि महिला के शरीर पर काफी चोट के निशान हैं। डीसीपी अमृता ने बताया कि महिला के मुंह और सिर पर काफी इंजरी थी और जांच के दौरान पुलिस ने एक ओला ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। तब पता चला कि महिला और ओला ड्राइवर का अफेयर चल रहा था। के बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी हमें कहीं पे दिखी नहीं है। ऐसा लगा था कि वो बेड पे लेटी थी और उसके कमर पे, बॉडी पे पानी था, तो ऐसा लगा कि शायद वो अपने ही कोई इंटरनल मेडिकल इश्यू की वजह से उसकी डेथ हुई है। शायद वो पानी पीने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हो पाया, और फिर भी हमने अपना ओपिनियन रिजर्व करके हमने मेडिकल ओपिनियन की इंतज़ार किया है कि पोस्टमार्टम में शायद कुछ क्लैरिटी मिले। तो 28 फरवरी को उसकी पोस्टमार्टम हुई है, जिसमें वर्बल ओपिनियन डॉक्टर ने बता दिया था कि उसको चेस्ट, मुंह पे इंजरी है और उसके स्मोथर किया है, उसको ज़बरदस्ती उसकी सांस को रोका गया है एंड उसकी हेड पे इंजरी है और माउथ में इंजरी है। उस इंफॉर्मेशन को लेके फिर हम एक्यूज तक
पहुंच गए और उसको पकड़ लिया। रमजान के पहले जुमे पर काफी संख्या में रोजेदारों ने मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। शुक्रवार को सुबह से ही मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे की नमाज पढ़ने के लिए जमा होकर दुआ की। आपको बता दें कि इस दौरान जामा मस्जिद परिसर के आसपास की दुकानें बंद रही। बड़ी संख्या में लोग जामा मस्जिद परिसर में रोजा खोलने आए। आपको बता दें कि लोग अपने साथ खाने का सामान, पानी की बोतल और बाकी चीजें भी लेकर आए। आपको बता दें कि रामपुर से राजधानी में व्यापार के सिलसिले में आए गुलाम मोहम्मद नूर ने बताया कि सप्ताह में एक बार दिल्ली आता हूं और सामान ले जाता हूं। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा, उन्होंने इस अवसर पर मुल्क की एकता के लिए दुआ मांगी है। हिसाब से पहला रोज़ा है और पहले रोजे से और 30 दिन तक 30 रोजे रह जाएंगे। उसके बाद में फिर चांद दिखता है, ईद होती है। तो पहला रोज़े में सुबह फजर मतलब शुरू से ही तरावी शुरू हो जाती है और फजर से लेके 5 टाइम नमाज फ़र्ज़ होती है और मगरिब के बाद अफ्तारी का टाइम होता है। लोग अपनी तैयारियों में लग जाते हैं और सारे लोग अफ्तार करने के बाद नमाज का सिलसिला शुरू होता है। मगरिब उसके बाद तरावी होती हैं। इसी तरह लगातार ये सिलसिला चलता रहता है और 30 दिन के बाद जब चांद दिखता है तो ईद होती है। उसमें लोगों को बच्चों को त्योहारी मतलब अफ्तारियाँ और बच्चों को ईदी बांटी जाती है। लोग और सभी तरह के लोग आते हैं। इस महीने में 30 रोजे रखे जाते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी जाती है। शाम को इफ्तार का टाइम होता है, इफ्तार करते हैं और सुबह जो है सहरी करते हैं। तो सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद सभी बैठते हैं मस्जिद के अंदर और इस बात की दुआ मांगते हैं कि हमारे मुल्क में जो है अमन चैन सुकून बना रहे, भाईचारा बना रहे, प्यार बना रहे। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए कितने टाइम से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है कि जिस दिन की होली होती है उसी दिन की शबे रात होती है। तो हमारे देश का भाईचारा देखें कितना अच्छा है कि होली भी सेम डे और शबे कदर की रात भी सेम डे। तो ये हमारे देश में जो है प्यार बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। ईद पर आकर जो है लोग इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, देखिए नवरात्रे भी चल रहे हैं और रमजान भी चल रहे हैं और ईद आने वाली है। तो नवरात्रे का और ईद का देखिए संजोग कैसा है। तो हमारे देश का जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है बहुत बेहतर रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई सब मिलके रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सेवई खाते हैं और होली दिवाली पे मिठाइयाँ खाते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के लोगों ने काम ना करने की ठानी हुई है। जगह जगह खुदाई होने के बाद में सड़कों को छोड़ दिया जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। विश्वास नगर की गली नंबर 17 में तकरीबन 15 से 20 दिन पहले पाइपलाइन डाली गई थी, जिसके बाद से ना ही कोई मलबा उठाया गया और ना ही सड़क को रिपेयर किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गली को ठीक नहीं किया जाता, जिससे लोग कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। परेशानी ये पूरी खुदी पड़ी है, कम से कम 15-20 दिन हो गए तब से खोद के डाल गए हैं और ना अभी तक देखने आ रहे ना मलबा सही किया जा रहा है। गाड़ियाँ आती हैं, किसी गाड़ी इधर गिर रही है, किसी के पलट रही है, कहीं धंसी आ रही है। इसमें किसने की गई थी यहाँ पर? ये पता नहीं, सीवर ये पानी वानी का कोई चक्कर था इसलिए करे गया था। और अभी तक पानी का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये चक्कर है। खोद के चले जाएंगे, आते हैं नहीं फिर। ये गली खोदी गई थी पानी की पाइपलाइन डालने के लिए, उस वजह से अभी तक इसकी मरम्मत हो नहीं पाई है और आए दिन ये खुदी रहती है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी जाम वगैरह लग जाता है और गाड़ी वाड़ी निकलने में दिक्कत होती है। कोई भी किसी भी चोट वोट कोई भी हताहत हो सकता है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। ये हो कम से 15-20 दिन हो गए इसको खोदा हुए, तब से कोई नहीं यहाँ पे, ना कोई विधायक ना कोई निगम पार्षद, कोई नहीं यहाँ पे। एक तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं और लोग यहाँ से काफ़ी फ्रीक्वेंटली निकलते हैं, तो रात बेरात को कभी भी यहाँ से कोई गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। जो खुदाई की थी पाइपलाइन डालने के लिए की गई थी या फिर क्या वजह थी? ये पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी। अच्छा, उसके बाद रिपेयर नहीं किया? अभी तक आप देख रहे हैं, आपके सामने है जो स्थिति है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और आज 12वीं क्लास के कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का आज बिजनेस स्टडी का एग्जाम था। आपको बता दें कि बच्चों का एग्जाम काफी अच्छा हुआ। छात्रों का कहना है कि पेपर काफी आसान आया था, जिससे नंबर अच्छे आने की उम्मीद है। साथ ही कहा कि सभी पेपर्स के तीनों सेट्स काफी आसानी से सॉल्व भी हो गए। अच्छा गया पेपर। अच्छा गया? हाँ जी। इजी आया था सब कुछ? हाँ, पढ़ा हुआ ही था जितना आया था। अच्छा। हाँ जी। तो लेंदी तो नहीं लग रहा था पेपर का? नहीं लेंदी था ही नहीं। पेपर अच्छा आया था और क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और बस, और पेपर अच्छा था, लेंथी था थोड़ा सा, मेरे को लगा, और किसी को लगाओ ना लगाओ, अच्छा था पेपर। बाकी बस जो पढ़ा था, जो क्लास में कराया था वही पढ़ा था और वही आया था अभी भी पेपर में। अब तक तो मैम एग्ज़ाम अच्छे ही चल रहे हैं और अच्छे हो भी रहे हैं। जो पढ़ा था वही आ रहा है और जो चैप्टर आ रहे हैं वो मैडम ने बता ही दिए थे
मैंने तो ज़्यादा मार्क्स का कर लिया, मतलब जो था पेपर। हाँ, मतलब सारा करके आई हूँ, जितना लग नहीं रहा था कि सारा हो जाएगा। इजी था, मैंने तो सारा करके आई हूँ। सारा करके आई? हाँ जी, इजी था। हाँ, सारे अटेम्प्ट किए आपने? जी, सारे पेपर के करने चाहिए, सारे अटेम्प्ट किए। तो लगा सारे आंसर सही होंगे? बिल्कुल, करके आया था, याद था। पेपर आसान तभी होगा जब हम पढ़ेंगे। हमारी स्कूल की 52 नंबर 3 की बिमलेश मैम है, उन्होंने हमको अच्छा पढ़ाया था बिजनेस स्टडी, तो अभी हम पेपर इतना अच्छा करके आए हैं। और कितनी मेहनत थी उसमें? मेहनत तो 100% थी, बाकी मार्क्स पे देखते हैं मार्क्स कैसा आता है हमारा। क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ जाएंगे? मार्क्स तो यार हम तो हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम में तो 6 मार्क्स गेन कर लेते, 82+ लेकिन मैं देखती हूँ क्या आता है। पेपर पूरा किया आपने अभी? पेपर तो पूरा किया, सारा किया, बस बिमलेश मैम की कृपा से सारा कर ही लिया। मैथ्स का मैम सारे इजी आए अब तक, अब बाकी अकाउंट्स देखते हैं। अब तक एक्सपेक्टेशन तो अकाउंट्स की भी इजी आने की है। मैम लास्ट रह गया 31 को अकाउंट्स का। तैयारी तो अच्छी थी, बस वो लास्ट डे पे वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ढंग से नहीं सो पाए थे। जगतपुरी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है जो 41 मामलों में संलिप्त है, जिसके पास से एक स्कूटी भी बरामद की गई। पुलिस हेड कांस्टेबल राजवर्धन और एससी शंभू दयाल लगभग 6 बजे पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति स्कूटी से आया और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें विशाल नाम के व्यक्ति को हमने नैब किया है। इस पे पहले से ये BC है जगतपुरी थाना क्षेत्र का ही, और उस पर 41 मुकदमे पहले ही रजिस्टर्ड हैं और टीम ने इसको चेकिंग में बखूबी नैब किया। इससे जो चोरी की जो स्कूटी थी वो जगतपुरी थाना क्षेत्र से ही चोरी थी, वो रिकवर की गई। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की कृष्णानगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस को 21 मार्च को चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर CCTV की मदद से आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से बाइक सहित एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।